नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत स्वागत है हमारी ऑसम 20 डायमंड सीरीज के ग्रैंड फिनाले में। तो आज का सेशन बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम जिन्हें सुनने वाले हैं उन्हें शायद आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन उनका असर हम सब ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महसूस जरूर किया है। और कई बार ना कुछ लोग सामने नहीं होते, पर पीछे रहकर सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। और आज हम ऐसे ही एक इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनका ऑसम 20 में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ऑसम 20 की शुरुआत हुई। और मैं आप सभी को इनके बारे में एक और चीज बताता हूँ जो आप सबको हैरान कर देगी। इनके जीवन में भी बहुत मुश्किलें आई। इनकी 11 मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं। इनके शरीर का शायद ही ऐसा कोई पार्ट हो जहां सर्जरी ना हुई हो, लेकिन हर बार ये फिर से खड़े हुए और हर बार इन्होंने खुद को फिर से बनाया है। और ये आज ये इतनी एनर्जी, इतनी जज्बे के साथ दूसरों की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। और उनका नाम बताने से पहले मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम सब जो है हम नीलेश जी को सुनते हैं, है ना, नीलेश जी जो है वो इनकी सुनते हैं, तो ये टेक्निकली नीलेश जी के भी बॉस है। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं स्वानंद पटवारी जी का, और हम चाहेंगे स्वानंद आप आए और अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। सो ओवर टू यू स्वानंद। थैंक यू। ताली बजा थैंक के यू स्वागत गावित। करते हैं। अरे वेलकम बाप रे, स्वागत थैंक सर, यू मैम। वेलकम बिल्कुल सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। नमस्कार स्वानंद जी। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू थैंक यू। वेलकम थैंक यू सर। गाइस। वेलकम वेलकम। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू काव्या, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया। अ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए आपको ना सबकी अच्छाइयाँ दिखती है। आपने इतना अच्छा मेरे बारे में बोला, इसलिए थैंक यू सो मच। आज मैं आपको ना एक जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। ऑसम 20 हमने कैसे शुरू किया, क्या क्या कठिनाई आई, और आज तक उन्होंने क्या क्या मतलब बहुत सारे ऑसम 20 की वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू हो चुके हैं। कैश रिच एम्प्लॉयज शुरू हो चुके हैं, कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोग वॉलेंटियर बोल के सामने आ रहे हैं। तो इस सब की शुरुआत बहुत यूनिक तरीके से हुई थी। बहुत कठिनाई आई थी। इस ऑसम 20 की शुरुआत हुई थी 2020 में, 3 मई 2020 में, जब मेरी 11 सर्जरीज हो चुके थे और मैं व्हील चेयर पर था। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, लाइफ कंटिन्यू पीछे खींच रही थी। तो सबसे पहले लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ लैंडमार्क फोरम। लैंडमार्क फोरम ने बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। जब मैं लैंडमार्क फोरम में गया था तब मैं व्हील चेयर पर था, और संडे की शाम को, उस दिन से जो व्हील चेयर लाइफ से गई, तब से आज तक कभी व्हील चेयर का टच नहीं हुआ है। 11 सर्जरीज में मेरे फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर अगर लाइफ आपको कुछ लेती है आपसे, तो आपको 10 गुना देती है। तो देने के लिए मेरे शायद भगवान ने मुझे मेरी फैमिली दी। मैं मेरे वाइफ से हर बार कहता हूँ कि मेरे बहुत लोगों के ना एक माँ बाप होते हैं। मेरे लिए मेरे बड़े भाई और भाभी भी एक माँ और पिताजी के समान है। उन्होंने मेरी बहुत ख्याल रखा था। एक बार मुझे याद है, पुणे में मेरा ऑपरेशन हुआ था, और मेरे भाभी ने सब कुछ किया था। माँ से भी ज़्यादा उन्होंने प्यार करके वो ऑपरेशन किया था मेरा। सो प्यार मुझे बहुत कुछ मिला फैमिली से। देन 2015 में एक बहुत ही अलग काम हुआ, और मेरा नीलेश जी के साथ टाई अप हुआ, या फिर मैं उनसे मिला। नीलेश जी एज अ मिरेकल मैन मेरे लाइफ में आए। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, बहुत कुछ। और मैंने भी उन्हें बहुत परेशान किया। शायद मैं नीलेश जी को हर बार कहता हूँ कि मैं उनके टफेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। मेरे लिए मतलब किसी के लिए कुछ करना, कुछ कंपैशनेट कम्युनिटी के लिए करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। फर्स्ट था हेल्थ। हेल्थ मेरे लिए मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट खड़ा रह पाता था। तो इतनी जर्नी करना,
नीलेश जी के साथ कंटिन्यू रहना। लेकिन उन्होंने भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी हर बार इतना कंपैशनेट होके मुझसे बात की। हर बार मुझे, मैं जब भी नीचे गिरता था या जब भी डिस्ट्रैक्ट होने की थोड़ी बहुत कोशिश करता था, तो वो मुझे खींच के फिर से वापस लाते थे। तो नीलेश जी मेरे लिए गुरु से भी बहुत बढ़कर है। ही इज लाइक, वो कहते हैं ना, एंजल रहता है लाइफ में। तो वो नीलेश जी है। उन्होंने फिर एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे तो कीर्ति रूनवाल जी से मिलवाया। कीर्ति, डॉक्टर कीर्ति रूनवाल जिनका जीरो टू हीरो, जीरो मेडिसिन का सेशन हुआ था। उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट किया, मतलब एज ए गॉड वो मेरे लाइफ में आई। उन्होंने, उनके साथ फिर हमने बात की। उन्होंने मेरे आज तक कम से कम 12 से 15 पंचकर्मा हो चुके हैं 10-10 दिन के। एकदम कामली, जो कुछ मेरे अंदर मतलब पकड़ा था, जो कुछ फ्रस्ट्रेशन था, जो कुछ हम कहते थे जहर होगा ना, तो वो कीर्ति जी ने एज अ शंकर पूरा ले लिया मुझसे। और इतना फ्री किया मुझे, इतना फ्री किया कि मतलब वो कॉन्फिडेंस वापस आया। उन्होंने एकदम प्यार से बात की। बहुत कुछ, मतलब जीरो मेडिसिन। मैं बिफोर था कि मुझे हर दिन 15 मेडिसिन पर था मैं। मुझे हर दिन 15 मेडिसिन लेने पड़ते थे। पेन किलर्स थे, बहुत बहुत कुछ थे। लेकिन पूरे 2 से 3 साल में कीर्ति जी ने इतना, मैं उनको कीर्ति दीदी बुलाता हूँ, वो मेरी बड़ी बहन की जैसी है। उन्होंने पूरा करके वो रूट कॉज एनालिसिस पर बहुत अच्छा काम किया। और अभी राइट नाउ पिछले 6 साल से एक भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। जीरो मेडिसिन, घर के जो कुछ छोटे मोटे उपाय रहते हैं उससे वो पूरा ठीक हो जाता है। तो फ्रॉम 50 मेडिसिन टू जीरो। मतलब एक बार तो कोरोना में ऐसा हुआ था कि मेरी सर्जरी हो गई थी और नी में इन्फेक्शन हो गया था, पूरा पानी भर गया था। तो कोरोना में सब कुछ बंद था, तो घर पर वो सब कुछ करना पड़ा। स्टिचेस निकालना, वो सब कुछ विदाउट एनेस्थेशिया करना। तो घर पर मतलब 4 लोगों ने पकड़ा था और भैया वो साफ कर रहे थे। दैट वाज द मोस्ट पेनफुल डे ऑफ माय लाइफ। इतना पेन मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। तो इन सब ने मिलकर, मतलब एक इंसान को या एक कम्युनिटी बनाने में ना बहुत सारे हीरोज रहते हैं। बहुत सारे संग अनसंग हीरोज रहते हैं। नीलेश जी हमें दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे ना बहुत लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फिर 2020 में एक इनिशिएटिव आया था कि हम लर्निंग कम्युनिटी बनाना चाहिए और लोगों को ना वॉलेंटियरिज्म में हमने ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद लैंडमार्क में अराउंड 10 साल तक स्वयं सेवक बना था। ऑसम 20 कम्युनिटी में बना था। मैंने बहुत जगह पर वॉलेंटियर बोल के काम किया है। तो एक ऐसी कम्युनिटी बनाना उद्देश्य था कि जिसमें सब तरफ के लोग आएंगे और लर्निंग सीखेंगे। कोई भी हीरो नहीं बनेगा। हम 4 लोग थे, किरण मुथाजी, प्रणव कपाड़िया, नीलेश जी सुराना और मैं। हम 4 लोगों ने मिलकर फर्स्ट टाइम 3 मई को हमने एक सेशन शुरू किया था सुबह 5:30 बजे। हर रोज हम 20 मिनट मिलते थे और कुछ नया सीखने के लिए काम करते थे। आज उसमें से सब लोग हैं जो पीछे से काम करते हैं। नीलेश जी ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, इसलिए वो दिखते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि आप जितना ज्यादा हीरो बनोगे, आप उतना कम इम्पैक्ट करोगे। उसके वजह से बहुत अच्छे काम हुए। फिर एक इनिशिएटिव सामने आए। वॉलेंटरिज्म में कंपैशनेट कम्युनिटी एक बहुत नया, मतलब करुणा भाव और संवेदनशीलता बिजनेस में आ सकती है। ऐसे ही एक मीटिंग में एक सामने आया कि करुणा भाव से कैसे काम किया जाए। ईगो टू इको कल्चर का एक सेशन था नीलेश जी का, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था बहुत लोगों के लिए। वो संभाजी नगर में हुआ था, ऑफलाइन सेशन। और उसमें मतलब मनोज ओंकार जी का कुछ इनपुट था। एक एमआईटी यूनिवर्सिटी है यूएसए में, उनका इनपुट था कि इमर्जिंग फ्यूचर कैसे सेंस करें, आने वाला फ्यूचर आप कैसे सेंस कर सकते हो। तो
फिर कंपैशनेट कम्युनिटीज में काम शुरू हुआ, और एक एक बात सामने आई। फिर कुछ इनिशिएटिव सामने आए, फिर लोगों का एक एक नजरिया सामने आया, और फिर हमने एक सोचा कि वॉलेंटरिज्म लोगों की लाइफ में कैसे आ सकता है, इस पर काम करना चाहिए। बहुत जगह पर क्या होता है, वॉलेंटरिज्म मतलब टाइम देना, बहुत लोगों के लिए करना है, बहुत कुछ काम करना हो पड़ेगा। मैं क्यों लोगों को बुलाऊं, जैसे ऑसम 20 है, मैं क्यों बुलाऊं लोगों को, मेरा काम करूं या ये करूं। फिर समझ में आया कि वॉलेंटरिज्म इज लाइक नेट प्रैक्टिस। आप डायरेक्ट ग्राउंड पर जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते हो जब तक आप नेट प्रैक्टिस नहीं करते हो। तब नीलेश जी ने समझाया था कि आप जितना वॉलेंटियर बनोगे, आप जितना ज्यादा लोगों के लिए दोगे, फिर आपको खुद के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ना बहुत बहुत ज्यादा अड़ियल था। मेरे लिए ऐसा था कि यार, अगर लोगों को ही सुनना है, कस्टमर को सुनना है, सिर्फ ये करना है, तो फिर पैसा कब कमाएंगे। तो मैं उनको बहुत ज्यादा क्रॉस करता था, लेकिन उन्होंने हर बार प्यार से समझाया। नीलेश जी के साथ 24 आवर्स के अराउंड 15-20 घंटे में उनके ही साथ घूमता था, वो जहाँ जाए। मतलब मेरे लिए वो ना ऐसे अमृत पीने के जैसा था। उनका एक एक सेंटेंस, वो क्या बात कर रहे हैं, मनोज ओंकार जी क्या बात कर रहे हैं, कैसे वो क्रिएट करते हैं, वो क्या क्या बात करते हैं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मतलब एक भी रुपया नहीं। आज भी मैं दिन के अराउंड 8 घंटे वॉलेंटियर रहता हूँ, और सच में बताऊँ तो कुछ भी कमी नहीं है। इतना ज्यादा भर भर के ग्रोथ है मेरे लाइफ में। अभी देखिए 7 टाइम्स ग्रोथ हुआ है इस साल हमारा। अ, हमने एक इनिशिएटिव लिया था सभी अहमदाबाद के टीम में, कि 1 साल का टर्नओवर 28 दिन में कैसे कर सकते हैं। तो ये भी हमने अचीव कर दिया। 28 दिन में पूरा टर्नओवर, मतलब प्रॉफिट, नॉट ओनली टर्नओवर। 28 दिन में हमने वो भी कर लिया, और ये सब कुछ किया विदाउट सेल्स टीम। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन से सेल्स टीम गायब करनी है। सेल्स टीम को पूरा रूपांतरित करना है लिसनिंग टीम में। आपको आपके कस्टमर को क्या चाहिए, मतलब फर्स्ट टाइम जब हमने किया था ना, तब एक सेल्स का बंदा जाता था, ना वो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ना वो कंपनी के बारे में बताएगा, ना वो क्या हम लालच दे सकते हैं, क्या आपको ऑफर है, ये वो कुछ भी नहीं। वो सिर्फ लिसनिंग करेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अभी तक हमने ये 19 to 20 कंपनीज में हमने ये शुरू किया है, जिसमें से बहुत सारे कंपनीज में ये शुरू भी हो चुका है। अभी उनके पास सेल्स टीम है ही नहीं, वो डिपार्टमेंट ही उन्होंने लिसनिंग टीम से रिप्लेस कर दिया है। आप सोचो, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सेल्स टारगेट ही नहीं है। एक साल में क्या करना है वो टारगेट ही नहीं है। बस एक टारगेट है कि एक दिन में हम 100 एम्पैथी वॉक कैसे कर सकते हैं, हम 100 कस्टमर से कैसे मिल सकते हैं, हम कस्टमर को कैसे रिच बना सकते हैं। फिर जरूरी नहीं है कि वो हमारी प्रोडक्ट से रिच बने, कोलैबोरेशन से रिच बनेगा, हमारे कॉम्पिटिटर से रिच बनेगा। इसके बाद ऐसा हुआ ना कि लोग कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर के नजरिए से देखते ही नहीं है। वो सिर्फ देखते हैं कि ये मेरे साथ काम कर रहा है, जहां पर मैं नहीं जा सकता ये हम दोनों मिलकर जा सकते हैं। उन्होंने ये शुरू किया। कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू किया। डेप्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितना भी लोन है, हमने आज तक कई करोड़ लोन रीपे किया है कंपनीज में। हमने एक बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है कि लोग सोचते हैं कि बड़ा काम करने के लिए लोन जरूरी होता है। अगर आप लोन नहीं लोगे तो बड़ा काम नहीं हो सकता है। हमने वही रिप्लेस कर दिया कि आपके पास जब तक नया टैलेंट नहीं आता है, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़े लोन से बड़ा काम ये पास्ट हो गया। अभी इमर्जिंग फ्यूचर है कि आप टैलेंट, आप ऐसा कौन सा पर्पस से काम करोगे कि टैलेंट आपके पास आए। हम उसमें ना श्री श्री रविशंकर जी के बारे में बहुत बात करते हैं कि उनका ना एक बहुत बड़ा पर्पस है जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। आईआईटियंस उनके यहाँ पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहते हैं, क्योंकि पर्पस बहुत बड़ा है। फिर एक इनिशिएटिव सामने आया, मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस। एज यूजुअल क्या होता है,
हर एक कंपनी में ना विजन और मिशन होता है, जो एक ओनर होता है, वो डिसाइड करता है कि मेरी लाइफ ऐसे जाएगी, मेरी कंपनी ऐसे ऐसे जाएगी। फर्स्ट टाइम हमने वो पूरा चेंज कर दिया। अब पूरे 150-200 वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो एक हॉल में बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी आगे कैसे जानी चाहिए। फिर डिजाइन होता है उनका पर्पस, एक इतना बड़ा पर्पस, वो पर्पस के साथ हमें आगे जाना। अभी कंपनीज में वो पर्पस इतना घुल चुका है ना। एक रौनक जाविया जी है, उन्होंने एक बहुत सुंदर शेयरिंग की थी कि पर्पस में ना उनका एक जानकी हर्बल्स नाम से एक ब्रांड है। एक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई जो करोड़ों की अपॉर्चुनिटी थी। वो एक फेयरनेस क्रीम थी जिसमें लीड यूज होता था। तो लॉन्ग रन में ना लीड लीड से कैंसर होता है। बहुत मार्जिन होने के बावजूद, हर साल उनको करोड़ों का बेनिफिट होने के बावजूद उन्होंने ना बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये मेरे पर्पस से अलाइन नहीं करता है। अभी कंपनीज पर्पस के अपोजिट काम ही नहीं करना चाहते हैं। और कंपैशन, ये कंपैशन मतलब संवेदना। संवेदना लोग ऐसा करते थे कि बाबा मानवता है तो संवेदना होगी। बिजनेस में आप प्रैक्टिकल रहो, लेकिन बिजनेस में भी संवेदना आ सकती है। हर एम्प्लॉयज के साथ अभी एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव शुरू हुआ है, 15 मिनट क्रिएशन मीटिंग और 15 मिनट एक्नॉलेजमेंट मीटिंग, जहां पर लोग सुबह 15 मिनट आते हैं, सिर्फ क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। वो दूसरी बात ही नहीं करते हैं कि आज हम क्या अच्छा करेंगे, आज हम कस्टमर के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हमें क्या सपोर्ट चाहिए। और लास्ट में 15 मिनट्स एक्नॉलेजमेंट मीटिंग होती है, जहां पर कोई एक दूसरे का दोष नहीं बताता है कि तूने मेरे लिए ये नहीं किया, ये बाकी है, वो बाकी है, ये कुछ भी नहीं। बस दिल से एक्नॉलेज करना है, 2 शब्दों में, कि तूने आज ये काम किया, तूने वो काम किया। ऐसा एक सुंदर एक्नॉलेजमेंट उन्होंने तैयार किया है। उसके बाद हमने ना एक ईगो टू इको से हमने एक कंपैशनेट का वीडियो देखा था। उससे मैंने घर पर भी और हमारे सोसाइटी में ना हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। एज यूजुअल क्या होता है, किसी भी बच्चे का बर्थडे होगा ना, तो वो बर्थडे पर उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। वो खुद बहुत स्पेशल महसूस करता है कि बाबा मेरा बर्थडे है, मुझे ये चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए। हमने वो थोड़ा सा टर्न कर दिया। हमने अभी एक इनिशिएटिव ऐसा लिया कि तुम कितने लोगों को खुशियाँ दे सकते हो तुम्हारे बर्थडे पर। मतलब अगर तुम्हारे घर में समझो 10 मेंबर है, तो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल वो 10 मेंबर को कैसे खुशियाँ दे सकते हैं। एक बजट फिक्स किया था, 2-2.5 हजार रुपये उसके पास देना है, और वो उन 10 मेंबर्स के साथ बात करेगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे वो दादी के पास जाएगा कि दादी आपको क्या चाहिए, आपको किस बात से खुशी मिलेगी। 10 लोगों के 10 आइटम वो साथ में लेगा। एक बड़ा व्यक्ति उसके साथ मार्केट में जाएगा और ये 10 चीजें वो 2.5 हजार में कैसे मैनेज कर सकता है, उसके ऊपर वो सोचेगा। तो इससे क्या हुआ, बच्चे जो इगोइस्टिक थे वो इकोइस्टिक हो गए, उनको पैसों की भी नॉलेज आ गई। वो घर में बात करने लगे। अभी अगर मुझे दादाजी को क्या चाहिए, ये मैं खुद तो डिसाइड नहीं कर सकता ना, तो मुझे दादाजी के साथ बात करनी पड़ेगी। तो उनके बारे में, उनकी क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके पास क्या नहीं है, इसकी लिस्ट मुझे मेरे पास चाहिए। तो फिर वो पूरा माहौल चेंज हो गया। बर्थडे कट, केक कट भी बर्थडे बॉय नहीं करेगा, बाकी के सब कट करेंगे और वो खुशियां मनाएगा, वो बस खुशियां देगा। वो कुछ यूनिक स्ट्रेटजी प्लान करेगा खुशियां देने के लिए। बर्थडे इज समथिंग आप सेलिब्रेट नहीं करोगे, आप दूसरों के लिए सेलिब्रेट करोगे। ये ईगो से, इको और इको से एक इनिशिएटिव आ गया। और कहने के लिए बहुत कुछ है। लोन डिपेंडेंसी खत्म हो गई है बहुत लोगों की। कंपैशनेट कम्युनिटी में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अभी ऑसम 20 में कुछ लोग हैं जो लोगों को इनवाइट करते हैं। हमें पता चलता है बैक हैंड में बहुत सारे लोग वॉलेंटियर में भाग ले रहे हैं ऑसम 20 में। सीखने के लिए हर रोज लोग आ रहे हैं। आपको शायद यहाँ पर 200-300 लोग दिखते होंगे, लेकिन अभी तक मोर देन 40-50 थाउजेंड लोग इसका इम्पैक्ट आ चुका है। मैजिक ऑफ डायलॉग लोगों ने सीखा है, एम्पथी वॉक सीखा है। मतलब
एक कंपैशनेट कम्युनिटी का एक छोटा सा संकल्प था, जिसे इतने लोगों ने इतना बड़ा किया। मतलब आप सब ने इस कम्युनिटी को जो आगे लेके जा रहे हो, वो सच में बहुत सुंदर काम है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा एक पर्पस था, वो पर्पस आप लोग इतना अच्छा लेके जाओगे। आप हर रोज जो सेशन करते हो, जो शेयरिंग करते हो, उससे ना बहुत एनर्जी मिलती है और काम करने के लिए, ऑल वॉलेंटियर करने के लिए। और एक बात समझ में आ गई कि एक बार लोगों के लिए जीना आपने शुरू कर दिया ना, तो खुद के लिए जीना जरूरी नहीं रहता है, वो खुद ब खुद आ जाता है उसमें। और फिर मेंटल हेल्थ होंगे, फिजिकल हेल्थ कुछ होगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो गायब हो जाता है जब आप वॉलेंटियर में होते हो। वॉलेंटियर में कहते हैं कि आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हो। जब भी आप वॉलेंटियरिज्म में रहते हो, आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हो। और मेरा सौभाग्य यह है कि मैं नीलेश जी के साथ हूँ, मैं गाविया और कोर टीम के साथ हूँ, जो हर रोज मुझे 8 से 10 घंटे परमात्मा के साथ जोड़ते रहते हैं। कभी भी ईगो नहीं आने देते हैं। बहुत बार डांटते भी है। मतलब नीलेश जी का डांटना इतना प्यारा रहता है, लेकिन वो डांटते भी है अगर कहीं मैं गलत हो रहा हूँ तो। इंटेंशन बस एक रहता है कि लोगों के लिए हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, हम क्या नया दे सकते हैं, कौन सा कल्चर लोग घर पर लेके जाएंगे तो लोगों के लिए वाव फीलिंग होगा। जैसे आप ये 300-400 लोग हो ना, आप एक कंपैशनेट कम्युनिटी का आज एक बी डाल रहे हो, आप एक बीज डाल रहे हो। ये जब इसका फॉरेस्ट तैयार होगा, इसका एक जंगल तैयार होगा आने वाले पीढ़ियों के लिए, तब वो सब आपको इतनी दुआएं देंगे। क्योंकि कंपैशन, संवेदनशीलता हमारे यहाँ से बहुत कम हो रही है। हमारा एक्चुअल कल्चर था कंपैशन का, कुछ बाहरी ताकतों ने हमें डाइवर्ट कर लिया। लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम फिर से वॉलेंटियरिज्म में आए, हम फिर से गुरुकुल पद्धति में आए, हम फिर से लोगों के लिए जिए, हम फिर से पुल टेक्नोलॉजी से आए। मतलब आज के बाद आपको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कंपैशनेट कम्युनिटी आपके सेल्स पर्सन रहेगी। जीरो सेल के बाद भी आपका 10x 20x एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। ये हमें ऑसम 20 से सब घर घर तक लेके जाना है। वैसे तो 20 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप पूछ सकते हो। ग्रेट, बात करने थैंक के यू, लिए बहुत थैंक यू बहुत सो मच स्वानंद। आपका आज, आपका जो वॉलेंटियरिज्म कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज है और जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई थिंक उतना आप जितना थैंक यू बोले उतना कम है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हर कहानी के पीछे ना, मतलब कहानी में एक चेहरा होता है और हर कहानी के पीछे एक वजह होती है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हम सब उस वजह से मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, Thank you, थैंक यू thank, सो मच। आप लोग भी अनम्यूट Thank you करके so much. आनंद जी को एक्नॉलेज thank कर you, सकते हैं, thank you, थैंक यू Sanand बोल ji. So सकते हैं। much. Thank Thank you. you, Thank you Swanand ji. so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Double Thank salute you, to Awesome you. 20. Thank you, Thank you, sir. Thank you Gavya. so much. Sir, Thank proud of you, you. sir. Very good, sir. Thank you. Thank you so Thank much. you, Thank Anand you. ji. Thank you. of Anand ji. Salute to you, Sanand ji. Thank you so much. और आप सभी का बहुत बहुत Thank you. थैंक यू Great. इस डायमंड Thank सीरीज you. को इतना Thank you. सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो बहुत एक बहुत बार आप सब धन्यवाद, अपने लिए भी इतना तालियां बजाइए। इंस्पायरिंग। बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। ऑसम 20 कम्युनिटी के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच इसको इतना बड़ा सक्सेस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। Three cheers हो जाए. Hip hip hooray. बिल्कुल, थैंक यू सर। गाव्या जी, थैंक यू सो मच, आपके लिए भी हो जाए। यस गावे, थैंक यू सो आपके मच। लिए भी बहुत हाँ, तालियां। गाव्या के लिए हो जाए। Thank you so much, Thank you, everyone. thank you so much. गाव्या जी, स्वानंद जी and थैंक all participants. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू so much.